वे अद्भुत श्री कृष्ण जिनकी लीला इस पूरी सृष्टि पर ऐसी व्यापक है कि उनके उस जीवन चरित्र को समझे बिना कोई अपने जीवन में चरित्र का निर्माण कर ही नहीं सकता है। स्वयं के चरित्र का निर्माण करना हो तो उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा हमको ना चाहते हुए भी लेनी पड़ती है बंधु। जैसे ना चाहते हुए आपको एंड्रॉयड में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ जाती हैं, ठीक ऐसे ही स्वयं के चरित्र का विकास करने के लिए भी श्री कृष्ण के चरित्र को देखना ही पड़ जाता है। जब माता देवकी के गर्भ में उनका आना नहीं हुआ था, उस समय वह स्वर्ग पर विराजमान थे। स्वर्ग से अवतरित होना है और कोई सामान्य पुरुष नहीं है, बिल्कुल ही असामान्य महामना व्यक्तित्व जो स्वयं नारायण की सत्ता को लेकर के इस धरती पर आ रहे हैं। वो सर्वप्रथम देवकी को रात्रि के अंतिम प्रहर पे 7 मनोहारी स्वप्न का दर्शन कराते हैं। वे 7 मनोहारी स्वप्न में एक दमकता हुआ अत्यंत तेजमान सूर्य दिखाई देता है देवकी को। देवकी सूर्य देखती है और सूर्य के ठीक सामने पूर्णमासी का शरद ऋतु का चंद्रमा जैसे अपनी आभा बिखेरता है, वैसा एक दूसरे स्वप्न में चंद्रमा भी देखती है। दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। साथ ही साथ देवकी उसी स्वप्न में बहुत तीव्रतम उद्विग्न करती हुई अग्नि का प्रकाश पुंज भी देखती है। वो देखती भी है कि रत्नमयी ध्वजादंड लगी हुई एक पताका बहुत ऊपर आसमान में लहरा रही है। वो देवकी स्वप्न में खोई हुई एक माँ है, स्वप्न में खोई है, देख रही है अभूतपूर्व रत्न की राशियां उसके चारों तरफ स्थापित हो रही है। यह भी अभिषेक करते हुआ एक विमान नीचे उतर रहा है, ऐसा भी देवकी ने देखा। और अपने मुख में एक विशालकाय सिंह का प्रवेश करता हुआ ऐसे 7 स्वप्न देख करके देवकी को ऊपर से आने वाली आत्मा के आने के संकेत प्राप्त हुए। वो देवकी जब इन सारे सपनों को देख लेती है, सुबह सुबह उठ करके अपने पति वसुदेव के पास जाती है। वसुदेव से कहती है, नाथ, रात्रि के अंतरिम प्रहर पे इस प्रकार के स्वप्न का दर्शन हुआ है, इसका फल बता दीजिए। जैसे ही वसुदेव ने देवकी के मुख से इन 7 स्वप्नों को सुना, उन 7 स्वप्नों को सुनते के साथ ही वसुदेव ने कहा कि तुम्हारा गर्भ में एक ऐसा अद्वितीय तेज को धारण करने वाला पुत्र आने वाला है जो रत्नों की राशि बताती है कि वो 3 खंड का स्वामी होगा। तुम्हारा उसका जो सूर्य देखना ये बताता है कि उसका तेज, उसके पुण्य के सामने सृष्टि पर कोई दूसरा उसके जैसा पुण्यात्मा नहीं होगा। चंद्रमा की शीतलता और पूर्णता बताती है कि उसकी शांति प्रियता, उसका सौंदर्य अपने आप में अद्भुत होगा। वो बताती है कि सिंह तुम्हारे मुख में प्रवेश करता हुआ तुमने देखा, तो ये संकेत है इस बात का कि जिस इस महापुरुष के अवतरण की चर्चा चल रही है, वह अवतरण करने वाला महापुरुष तुम्हारे गर्भ में आ चुका है और वह शत्रु विनाशक होगा। जो भी तुम्हारा शत्रु है, उस शत्रु का विनाश करने वाला ऐसा कोई 3 खंड का अधिपति, रत्नों का स्वामी, दैदीप्यमान सूर्यपुंज का धारक और सिंह के समान पराक्रमी, वह आपके गर्भ में आ चुका है। ऐसा जब वसुदेव ने देवकी से कहा, देवकी के हर्ष का पारावार न रहा। वे श्री कृष्ण थे बंधुओं। माता देवकी के गर्भ में जैसे ही वे आए तो जितने भी प्रिय लोग थे, श्री कृष्ण, माता देवकी और वसुदेव के चाहने वाले जितने भी परिजन थे, सारे परिजनों के घरों में प्रत्येक दिन हर्ष का वातावरण बनता था। प्रत्येक दिन लोगों के अंदर बड़ा अद्वितीय सुख पैदा होता गया। क्यों? कोई एक महापुरुष किसी माँ के गर्भ में आकर के समृद्धि को प्राप्त कर रहा है। वे आ गए, उन्होंने अपना दिन निश्चित कर लिया। उन्होंने क्या सोचा वो तो वो ही जानते हैं। गर्भ में जैसे जैसे बढ़ते वैसे वैसे धरती पर खूब उल्लास बढ़ रहा था। एक ही आदमी के मन के अंदर प्रतिदिन क्षोभ पैदा होता था जिसका नाम था कंस। बाकी सबको सुख मिल रहा था। जिसके कोई काम सिद्ध नहीं होते थे, वे सारे काम भी कृष्ण के आसपास के वातावरण में रहने वाले लोगों के अनायास ही सिद्ध होने लगे। रक्षक देव भी उस देवकी की रक्षा करने के लिए खड़े हो गए। इंद्र भी स्वयं आकर के बार बार देवकी के आसपास के वातावरण को देख लिया करता था। सभी लोगों को यह बात तो ज्ञात थी कि कंस ने अपने ही जीजा और बहन देवकी और वसुदेव को अंडर अरेस्ट करके रखा था, कारागृह में नहीं रखा था। जो लोगों की धारणा है कि वासुदेव का जन्म, वसुदेव के पुत्र का नाम वासुदेव, जिनको श्री कृष्ण भी कहते हैं बंधुओं,
उनका जन्म, कई लोगों में ऐसी भ्रांतियां हैं कि कारागृह में हुआ। तो आपने कभी देखा हो कुछ अपराधियों को अंडर अरेस्ट किया जाता है, और कुछ बड़े बड़े जो नेता होते हैं, जो बड़ी बड़ी शक्ति संपन्न होते हैं, ऐश्वर्यशाली होते हैं, और उनसे किसी बात की अच्छा या बुरा होने की आशंका होती है, तो उनको कारागृह में नहीं रखा जाता, उनको होम अरेस्ट कर देते हैं। होम अरेस्ट समझते हैं? आप इस घर से बाहर नहीं जा सकते, आपको इसी घर में रहना है। तो उसी घर में एक बिल्कुल 7 मंजिल का, बिल्कुल श्वेत चंद्रमा की कांति के समान दैदीप्यमान ऐसा मनोहारी भवन था। उस भवन में कंस ने वसुदेव और देवकी को रखा। अब आप सोचिए कि कारागृह के अंदर संतान की उत्पत्ति करने की वातावरण कैसे बनता होगा। लेकिन अगर आप किसी को होम अरेस्ट कर देते हैं, आप किसी को एक घर में निश्चित रख देते हैं कि आप यहीं रहेंगे, यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, आपको सारी सुविधा भी दी जाएगी, नौकर चाकर वैभव सब दिया जाएगा, लेकिन बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। बात वसुदेव भी जानते थे कि यहाँ से बाहर निकलना, क्योंकि वसुदेव ने वचन दे दिया था कंस को कि तुम्हारी बहन की जितनी भी प्रसूतियाँ होंगी वो तुम्हारे ही नगर में और तुम्हारी ही देख रेख में संपन्न होगी। उस वचन से बंधे होने के कारण वसुदेव को सारी प्रसूति देवकी की कंस के सानिध्य में मथुरा के अंदर ही करानी पड़ी। लेकिन कृष्ण तो कृष्ण थे। सामान्य बालक 9 माह की अवधि को लेकर के गर्भावस्था का वास निकाल करके उत्पन्न होता है। ये ऐसे कृष्ण थे जो 7वें महीने में ही अवतरित हो गए। पहला चकमा तो कंस को वहीं लग गया। कंस ने हिसाब किताब लगा लिया, गुणा भाग लगा दिया कि अब कृष्ण का जन्म होने वाला है। तो कृष्ण पड़े थे इस बात में कि अक्टूबर नवंबर के फर्स्ट वीक में देवकी एक अंतिम पुत्र को जन्म देगी। लेकिन वे नारायण थे बंधुओं, नारायण की महिमा ही निराली थी। और 7वें माह में गर्भ से श्री कृष्ण अवतरित हो गए। षष्ठी पर जैसे ही देवकी के हाथों में कष्ट आए, देवकी फूली न समाई। बार बार एक ही बात लगती थी कि उस अवधि ज्ञानी अति मुक्तक मुनि महाराज की अगर वह शब्द हैं कि देवकी का यह अंतिम पुत्र ही कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। हे पुत्र, तू यहाँ पर आ गया है, इतना छोटा सा है, अब कैसे तेरी रक्षा उस कंस से करूं। माँ देवकी बार बार ऐसा सोचती, और इतने में वसुदेव ने जिस प्रकार से पूर्व में उत्पन्न हुई युगलिया पुत्रों को देवों के माध्यम से वो उठा करके नंद गोप के यहाँ ले जा करके छोड़ आए और यशोदा के हाथ में दे करके चले आए थे, ठीक ऐसे ही इन कृष्ण के लिए भी वहाँ पर एक संयोजना बन गई। संयोजना इतनी पवित्रतम बनी बंधुओं कि नंद ने उठाया और उनके ऊपर एक छत्र आकार में छाया तान दी गई किसी और के साथ, जिसको आप बलदेव कहते हैं। वे भी रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न कृष्ण के भाई ही हैं बंधुओं, बलदेव। बिल्कुल जैन दर्शन में हरिवंश पुराणकार आचार्य जिनसेन स्वामी ने जैसा कहा है वैसा आपको दृष्टिगोचर कराने का प्रयास करता हूँ। बलदेव ने और वसुदेव दोनों उठे और कृष्ण की रक्षा के लिए कृष्ण को उस भवन से निकालने का जैसे ही प्रयास करने की सोच रहे थे कि इंद्र ऊपर से आकर के स्वयं रक्षक बन करके और दरवाजे को खोल देता है। वसुदेव और बलदेव दोनों निकल जाते हैं। यमुना अपने उफान पर थी बंधुओं। 7 दिन से पानी रुका नहीं था, घनघोर बारिश हो रही थी। उस घनघोर बरसती बारिश में किसी का भी मन नहीं कर रहा था कि घर से बाहर निकले। यह भी मैं मानता हूं कि यह उपसर्ग नहीं था, कंस को कृष्ण को सुरक्षित रखने की ऐसी संयोजना इंद्र के द्वारा बना दी गई थी कि न्यूनतम दृष्टियों में आकर के कृष्ण चुपचाप अपने स्थान को छोड़कर के दूसरी जगह जाकर के संवर्धित होते रहे। और ऐसा हुआ भी। यमुना अपने उफान पर थी। बलदेव और वसुदेव इन दोनों ने कृष्ण की रक्षा के निमित्त उनको उठाया। देखा रात्रि के गहन अंधकार में जहाँ द्वारपाल, रक्षक देव इत्यादि सब सो रहे हैं, वहीं कृष्ण के पुण्य से दरवाजा खुला मिला। निकल गए। निकलना इतना आश्चर्यकारी था कि ऋषि मुनियों का कहना है कि जैसे ही वो बाहर निकले, घनघोर बारिश थी, काला घना अंधकार था, क्योंकि कृष्ण का पक्ष चल रहा था। उस गहन अंधकार में मणिमय सींगों वाला एक बैल वसुदेव के आगे आगे चलने लगा। आप उनके पुण्य का वैभव देखो कि एक बहुत बड़ा बैल हो जिसके सींग पर ऊंची ऊंची सींगें हो, उसमें मड़ियाँ लगी हों, उन मड़ियों से प्रकाश निकल रहा हो और उस प्रकाश से मार्ग प्रकाशित हो रहा हो बियाबान रास्तों में। कृष्ण की कैसी व्यवस्था बनाता है बंधु। पुण्य से बनी ये व्यवस्था, नहीं तो पापी ने तो मारने की पूरी व्यवस्था बना दी थी। लेकिन हर पाप के ऊपर आपका किया हुआ पुण्य भारी रहता है। पुण्य था कृष्ण का। निकले वहां से, बैल सामने हो लिया। नगर का बहुत बड़ा गोपुर था
जो बहुत बड़ा दरवाज़ा होता है, जिसके बाहर से कभी आपने किला का मेन फ्रंट देखा हो, जिससे एंट्रेंस लेकर के किले के अंदर सारी सुविधाएं रहती हैं, उस द्वार तक पहुँचे वसुदेव और बलराम दोनों लेकर के, मेरा भाई और मेरा पुत्र की चिंता के साथ कि इसको यमुना पार पहुँचा दें, और वहाँ पर ये अनुकूलता से बढ़ने लगे। जैसे ही वो दरवाजे को देखे तो वसुदेव के मन के अंदर शंका हुई कि इसको कैसे खोल पाऊंगा। उन्हीं महापुरुष नारायण श्री कृष्ण के दोनों छोटे छोटे से चरण युगल जैसे ही उस दरवाजे पर छुए और वो दरवाजा अपने आप खुल गया। पुण्यात्मा सिर्फ छू मात्र ले किसी भी वस्तु को, सामने वाले के भाग्य कैसे बदलते हैं, अगर ये साक्षात रूप से देखना है तो कभी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के हाथ के स्पर्श कराने का पुरुषार्थ प्राप्त करें, सिर्फ छूने मात्र से। और जिनको विश्वास होता है वही तो करते हैं कि गुरुदेव को छूने का मौका नहीं मिलता, चरण छूने का मौका नहीं मिलता, कोई बात नहीं, उनकी चरण रज जिस रज से ये चरण लिपट गए थे, उन रज को भी लोग माथे में लगा लेते हैं और अपना काम कर लेते हैं। बंधुओं, कृष्ण के वे छोटे छोटे से इतना सा 2.5 इंच से ऊपर का वो पैर ना होगा बंधुओं उस समय का, लेकिन पुण्य इतना जोरदार था कि उस जोरदार पुण्य ने जैसे ही वो चरण युगल उस दरवाजे से छुए, दरवाजे में अपने आप संधि हो गई और निकल पड़े वसुदेव, बलराम और कृष्ण एक अपनी नई दिग्विजय की यात्रा का सूत्रपात करने के लिए। सामने यमुना अपने पूरे उफान पर थी बंधुओं। बाढ़ में जब आई हो तब नदी का आप विकराल रूप देखिएगा, उस उफान में भी वसुदेव को कृष्ण के पुण्य से रास्ता मिल गया। देखिए, जन्माष्टमी सामने दिखाई देती है तो कृष्ण हृदय से छूटते नहीं। उसके और भी कुछ कारण हैं बंधुओं। उस कृष्ण के जन्म दिवस से मेरा भी बहुत पुराना और गहरा नाता है। अब आप सोचिए कि कृष्ण जैसे ही उस यमुना को पार करके नंद गोप के पास पहुंचे और नंद से कहते हैं कि नंद, इनकी रक्षा मनोयोग पूर्वक करना। नंद भी क्या था, वसुदेव का ऐसा परम हितैषी मित्र था कि मित्र के लिए उसने पूरी वातावरण बना के रखा था। मित्र, आप चिंता ना करें, आपके पुत्र को अपने पुत्र के जैसा ना पाला तो मेरे पिता होने पर धिक्कार है। माता यशोदा का वो मैत्री प्रेम देखो, कौन सी ऐसी स्त्री होगी जो पराये पुत्र को अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम करती हो? ऐसी कौन सी स्त्री है? ये महाभारत की कृष्ण की लीला सिखाती हैं स्त्रियों को प्रेम करना, कि कोई पराया पुत्र भी मिल जाए उसको अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम करने की कला अगर माता यशोदा से ना सीखी तो फिर कृष्ण की उस यशोदा का जयगान करने से लाभ भी क्या मिला? वो यशोदा सिखाती है कि मैंने अपने गर्भ से पैदा न होने वाले पुत्र को अपने पुत्र से ज्यादा बड़ा होकर के पाला और दिन दिन संवर्धित परिवर्धित करते रहे। कृष्ण धीरे 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 माँ यशोदा के सानिध्य में रह करके बड़े होते रहे। इधर कंस के हाथ में जो चीज आई वो यशोदा के पास से लौटी हुई पुत्री मिली। कई इतिहासकारों और ग्रंथकारों का कहना है कि वह पुत्री मरी हुई थी, लेकिन जीवित पुत्री को लेकर के वहां से आए। कंस के क्रोध का पारावार न रहा जब कंस को यह पता चला कि देवकी ने इस बार पुत्री उत्पन्न की है। उन्होंने उस पुत्री की नाक शक्ति कर दी और उसको छोड़ दिया कि पुत्री है। और अवधि ज्ञानी ने तो कहा था कि किसी पुत्र के माध्यम से मेरा मृत्यु होगी। अपने जीवन की रक्षा के लिए अपने भांजे के प्राण लेने वाला एक ऐसा दुर्दांत आताताई मामा दुनिया में ना कभी पहले हुआ था ना कभी आगे होगा बंधुओं। क्योंकि भारतीय संस्कृति में प्रसिद्ध है कि माँ जितना प्रेम नहीं दे पाती उतना प्रेम मामा से मिल जाता है। लेकिन ये ऐसा मामा के नाम को कलंकित करने वाला कंस पैदा हुआ कि इसने अपने भांजे के प्राण लेने की चेष्टा करी। क्योंकि मामा शब्द में 2 माँ है, माँ के पास तो सिर्फ एक माँ है, यहाँ माँ शब्द मिलाकर के मामा बनता है। दुनिया में ऐसा कोई मामा अब दिखाई नहीं देता जो अपने भांजे के प्राण लेने को उतारू है, और अगर उतारू है तो फिर वो मामा और कंस में कोई अंतर नहीं है बंधु। जरूर उसने कभी किसी पूर्व पर्याय में कंस का जूठा पानी पिया होगा, तब जाकर के वो अपने भांजे के प्राण लेने के लिए उतारू खड़ा है। कृष्ण निकले, यशोदा के पास रह करके पल्लवित और पोषित होने रहे। कंस के मन में बार बार शंका होती थी, देवकी का तो अंतिम पुत्र होना था, ये पुत्री कैसे हो गई। और कंस के राज्य में निरंतर कुछ ना कुछ ऐसा उपद्रव होता था कि कंस को बार बार लगता था कि कुछ अनिष्ट तो है। और एक दिन ऐसा हुआ भी कि कंस के वरुण नाम के एक ज्योतिषाचार्य था जो कंस को बार बार आगे के भविष्य के बारे में बताता था। ज्योतिषाचार्य ने कंस की ग्रह नक्षत्र स्थिति को देख करके बता दिया कि तुम्हारा वध करने वाला पुत्र इस सृष्टि पर कहीं पर पल रहा है, पता लगाओ। दिमाग में बात भर दी। कंस था। कंस के दिमाग में जैसे ही ये बात आई कि देवकी का पुत्र कृष्ण पैदा हो गया है और वो कहीं पर पल रहा है, बड़ा हो रहा है। हाँ, बड़ा हो रहा है, उसका पता लगा करके उसका वध आपको अवश्य करना है, अन्यथा आपका वध निश्चित है।
जब ये बात कंस के मन में बैठ गई, कंस क्या करता, कैसे किसी का पता करता कि वो पुत्र कहाँ बढ़ रहा है, कैसा हो रहा है। तो कंस को पूर्व भव में सिद्ध की हुई विद्याओं की स्मृति हो आई। उन विद्याओं ने कहा था कि जब कभी भी हमारी आवश्यकता हो आप हमें याद करिएगा। उस समय तो कंस ने पूर्व भव में उन विद्याओं की कोई सेवा स्वीकार नहीं की थी, और कंस ने पूर्व भव में यह कह दिया था उन विद्याओं से कि जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी और जब मैं स्मरण करूंगा तब तुम मेरी सेवा के लिए उपस्थित हो जाना। पर्याय बदल गई, परिणाम बदल गए। पहले की पर्याय साधनाशील थी बंधुओं, इस बार वैभव सामने दिखाई दे रहा है। अपने राज्य और राजा के उस महान व्यक्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए कंस ने 3 दिन का निर्जल उपवास किया। अपने प्राण की रक्षा करने के लिए कंस ने स्वयं 3 दिन का उपवास किया बंधुओं, और उपवास करके योग विद्या के माध्यम से वे सारी देवियां जो पूर्व भव में उनकी अनुगामिनी बनकर के सिद्ध हो गई थी उनको सामने ला करके खड़ा कर दिया। देवियां हाथ जोड़ करके कंस के सामने खड़ी हो गईं और खड़ी होकर के कंस से कहती हैं, आज्ञा दीजिए, क्या आपके लिए इष्ट करना है, किसका वध करना है बता दीजिए। बलराम और नारायण को छोड़कर हम दुनिया में सबका वध करने के लिए सक्षम हैं। पहले ही कह दिया देवियों ने, हम 2 को नहीं मार पाएंगे, बलराम को और नारायण को, इसके अलावा आप जिसको बोलिए उस पे हथियार चलाने तैयार। अब कंस को क्या पता कि जो पैदा हुए हैं वो नारायण हैं, जो पैदा हुए हैं वो 3 खंड के स्वामी हैं, जिनका पुण्य, जिनका पराक्रम, जिनका वैभव अतुलनीय है, जो जन्म से ही अपने शरीर के अंदर 1008 सिंहों का बल लेकर के पैदा हुए हैं, 1000 हाथियों का बल जिनके शरीर के अंदर है। ऐसे श्री कृष्ण को मारने का विचार कंस कर रहा है। देवियों से कहता है, मेरा शत्रु जहां भी पल रहा है, बढ़ रहा है, उसके पास तक जाओ और जाकर के उसका वध करके मुझे निश्चिंत करो। भी देवियां भी ना समझ पाई और तैयार होकर के पहुंच गईं। उन देवियों ने अपने ज्ञान से पता किया कि नंद गोप के पास माँ यशोदा के हाथ के नीचे कंस का वध करने वाले श्री कृष्ण लालित और पोषित हो रहे हैं। बन गई पूतना बन करके प्रचार करते हुए पहुंच गई। और जब कृष्ण खेल रहे थे, खेलते खेलते स्त्री स्वभाव के साथ बड़ा प्रेम दिखाते हुए उसने अपने दुग्धपान कराने का भाव कृष्ण के सामने रखा और कृष्ण तैयार हो गए। कृष्ण तो लीलाधर थे, जानते थे कि ये किस उद्देश्य को लेकर के आई है। ऐसा बुरा काटा कि उसका वहीं पर प्राणांत हो गया। विद्याधरी देवियों में, विद्याधरों में ऐसी खासियत रहती है, रूप परावर्तनी विद्या रहती है कि वो अपने मूल रूप को छोड़ करके दूसरे रूप में आ जाती हैं। तो बहुत सुंदर और सुशील माँ बहन का रूप बना करके वह दूसरे को काटने को दौड़ी, मारने को दौड़ी, और जब मरी तो अपने मूल स्वभाव में आकर के जब उसकी विस्तृत और विशाल देह दिखाई दी तो लोग भयभीत हो गए। लेकिन कृष्ण भयभीत नहीं हुए बंधु। वे लीलाधर हैं, वे युगंधर हैं, वे युग पुरुष हैं, वे नारायण हैं, वे 3 खंड के अधिपति हैं बंधु। उनको मारने का प्रयास, प्रत्येक प्रयास विफल है, हर प्रयास विफल है बंधु। लेकिन प्रयास किया। उस समय पूतना पैदा हो गई थी, इस वर्तमान समय में कौन पूतना है आप देख लीजिए। वे लीलाधर कृष्ण, उनको मारने का पूतना ने प्रयास किया लेकिन विफल रही। नहीं रहा गया, दूसरी देवी ने आकर के उनके ही आंगन में 2 विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लिया और उसके ऊपर गिरना चाहते थे। लीलाधर को वो लीला भी समझ में आई बंधुओं, और छोटे से बांधने के बहाने से उस लीलाधर ने उन दोनों पेड़ों को जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया। फिर भी ना रहा गया। एक और विद्या से, तो बैलगाड़ी, सकट होता है ना, सकट बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी तेज से मार्ग में कृष्ण धीरे धीरे छोटे छोटे पैरों में चल रहे थे। भले शरीर छोटा है, अंदर 1000 हाथियों का बल है। भले शरीर छोटा है, अंदर 1000 बब्बर सिंह का बल है बंधुओं उस लीलाधर के अंदर। वो गाड़ी आ रही थी चलती हुई कि इस गाड़ी के नीचे इस लीलाधर को कुचल देंगे। लीलाधर सीधे हुए, 1 लात छोटी सी मारी, गाड़ी कहाँ पे जाकर के गिरी कुछ पता नहीं मिला। ऐसे वे लीलाधर कालिया नाग का मर्दन करने के लिए सीधे जलाशय पर उतर गए बंधुओं, और वहां से लौट करके आए पुष्प लेकर के और लोगों के सामने रख दिया। ऐसे महान लीलाधर का पूरी दुनिया आज, कल, परसों, पता नहीं कितने दिनों तक ये जन्मोत्सव बनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रही है। इतना नहीं समझना कि जन्मोत्सव में रास मना लिया, हांडी फोड़ प्रतियोगिता कर ली, माखन चोर का खेल खेल लिया। कृष्ण के जीवन का रास देखने में लोगों को बहुत आनंद आता है। डांडिया करने में आनंद आता है, माखन चोरी करने में आनंद आता है, मटकी फोड़ने में आनंद आता है। कभी कृष्ण के जैसे गोवर्धन उठाने की कीमत भी स्वीकार करनी चाहिए कि जैसे उसी किसी एक देव ने कृष्ण की मृत्यु के पूरी संयोजन बना करके उग्रतम बारिश जब देवकी के पूरे वातावरण में करी और पूरी जनता हाहाकार करने लगी, कृष्ण ने अपनी उंगली पर, छिंगली पर बंधुओं गोवर्धन उठा लिया। वो पर्वत का नाम भी क्या पवित्र है, गोवर्धन।
जिस पर्वत के ऊपर गाय चरती तो जिनके दुग्ध में मिठास आती, ग्वाले रहते, बड़े बड़े पेड़ थे, बड़े बड़े बहुत अच्छे पशु पक्षियों से वो पर्वत पूरा भरा पड़ा था। और उस पूरे भरे पड़े गोवर्धन उसको उठाया श्री कृष्ण ने। क्यों? क्योंकि बाहर से देव का ऐसा प्रकोप चल रहा था, पूरे के पूरे नगर को ध्वस्त करने की व्यवस्था। एकमात्र कृष्ण को मारने के चक्कर में कितने लोग मृत्यु के घाट उतरते। कृष्ण ने सोचा कि उसको तो सबक सिखा ही दिया जाएगा, पहले गोवर्धन उठा करके इनके प्राण की रक्षा कर लें। जो गाय मर रही थी, ग्वाले मर रहे थे, गोपियां मर रही थी, वैभव नष्ट हो रहा था, मकान खराब हो रहे थे। उसी लीलाधर ने एक उंगली पर पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठाया और नीचे सारी गौएं, सारा गौवंश, सारे गोपियां, सारे ग्रामवासी सब एकत्रित हो गए। और लीलाधर कृष्ण के अंदर क्या सूझी होगी बंधुओं, आप सोचो। वे लीलाधर कृष्ण, उन्होंने एक उंगली पर गोवर्धन उठाया और उठाते साथ ही उनको एहसास हो गया कि कहीं मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए और इनके अंदर दासता और दीनता ना आ जाए, कि ये सोचने लगे कि हम कृष्ण की कृपा पर जीवित हैं। वे लीलाधर लोगों के बहुमान की रक्षा करने के लिए ग्वालों से कहते हैं, मैंने उठा तो लिया है लेकिन ये गिर जाएगा, इसको संभाले रखने के लिए तुम लोग अपने अपने डंडे इस पर्वत पर लगाओ, जिससे ये पर्वत चुपचाप टिका रहे। जिसने उंगली पर पर्वत उठा लिया हो वो किसी से डंडा लगाने की अपेक्षा करता है। डंडा लगाओ, क्या हजारों डंडे उस पर्वत के नीचे लोगों ने मंद बुद्धि के कारण लगा दिए। लोग समझ, हर ग्वाले के मन के अंदर यह भ्रम पैदा हो गया क्या, कि यह पर्वत मेरे डंडे पर टिका है। हर ग्वाले को भ्रम पैदा हो गया, पर्वत मेरे डंडे पर टिका है। हर ग्वाले के अंदर यह गौरव और बहुमान महसूस होने लगा कि हमने अपने पूरे गोपुर और वृंदावन की रक्षा अपने इस डंडे के माध्यम से करी। सबका सीना चौड़ा हो गया, सबको कर्तव्य का बोध मिल गया। लेकिन वास्तव में उस गोवर्धन को किसने उठाया था बंधुओं? लीलाधर श्री कृष्ण ने। आज भी ऐसा होता है, जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, कोई साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमको ये ऐसा अंदर महसूस होता है कि ये मैंने कर लिया, मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। वास्तव में तो वो लीलाधर का काम है बंधुओं। हमारे आपके करने से कुछ भी नहीं होता है। किसी भी शासन में आ जाइए, आज भी इस सृष्टि पर एक अभिनव श्री कृष्ण के रूप में गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज इस सृष्टि पर लोगों को सुख प्रदान कर रहे हैं। वो कृष्ण की प्रिय गाय पूज गुरुवर को कितनी प्रिय है, एक बार आप गुरुवर से पूछ करके बताइएगा। जिस वक्त गुरुदेव अपने बिल्कुल चरमोत्कर्ष पर थे, उस वक्त गुरुदेव ने सिर्फ एकमात्र बीड़ा उठाया था गौ के संवर्धन का। आज करीब 7 लाख से ऊपर गायों की रक्षा पूज गुरुदेव के माध्यम से गौशालाओं में हो रही है। क्या ये अभिनव श्री कृष्ण के रूप में नहीं है? हम गौशालाएं संचालित करते हैं, हम चलाते हैं और हमको ये भ्रम हो जाता है कि ये गौशालाएं हम चला रहे हैं। वास्तव में तो वो लीलाधर चला रहा है बंधुओं, जिसकी कृपा के बिना ना तुम गौशाला चलाने की मानसिकता बना पाते और ना कभी उसमें धन का दान दे पाते। कोई भी साधक साधना करता है, उसको लगता है मेरा वैभव बढ़ रहा है, गलत फहमी में है। कोई भी साधु, कोई भी तपस्वी साधना करके अपने प्रवाह के माध्यम से जिन धन की प्रभावना करता है और उसको ये लगे कि ये मैं प्रभावक हो गया हूं, बहुत गलत फहमी में है। दुनिया में मात्र एक प्रभावक हैं, गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। उनकी छाया के नीचे जो भी अपना डंडा उठाएगा उसके अंदर ये भ्रम तो हो सकता है, लेकिन प्रभावना का एकमात्र वर्चस्व किसी के हाथ में है तो पूज गुरुदेव के हाथ में है, जो झुके हुए सिर और चेहरे को लेकर के निरंतर और शांत बैठे रहते हैं बंधु। आप उनकी मनोहारी छवि को देखिएगा, आपको लगेगा कि इस पंचम काल में श्री कृष्ण का अवतार निश्चित ही इसी रूप में होना था और हुआ। और आज हम देख रहे हैं वो ग्वालों की भी रक्षा करते हैं, वो गायों की भी रक्षा करते हैं, वो जंगली औषधियों की भी रक्षा करते हैं। उन सारी रक्षाओं करने के लिए कहीं उन्होंने पूर्णायु महाविद्यालय खोला, कहीं पे औषधालय खोला, कहीं पर लोगों को बनाने के लिए, संवर्धित करने के लिए जिनालय खोला। क्या कुछ नहीं करते हैं? वो सब तो करते हैं। उसके बाद भी उनके उस व्यक्तित्व को, उस शरीर को देख करके हमें किसी संत दिखाई देता है, किसी को कोई अरिहंत दिखाई देता है। इस जन्मोत्सव पर उसमें हम कृष्ण देखने की भी कला अगर सीख गए तो हमारी दृष्टि की सफलता और थोड़ी बड़ी हो जाएगी। गुरुदेव ने एक बार कहा था इसी कृष्ण जन्माष्टमी पर, मानता हूं आपकी आंख के आगे कृष्ण है, मानता हूं जन्माष्टमी के दिन आपको कृष्ण दिखाई देता है, आप कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं, लेकिन आंख के आगे कृष्ण होने से कुछ नहीं होता। आंख के पीछे कौन खड़ा है यह देखना बहुत जरूरी है। आंख के आगे कृष्ण जन्माष्टमी कोई बात नहीं, आप मना लीजिए। आंख के पीछे कौन खड़ा है? रावण तो नहीं खड़ा, कंस तो नहीं खड़ा, कोई पूतना तो नहीं खड़ी। ऐसा तो नहीं है कि कोई और एक जरासंध खड़ा हो आंख के पीछे जो किसी के वध करने को उतारू हो और सामने हम कृष्ण की जन्माष्टमी बना रहे हैं। ऐसी डिप्लोमेटिक लाइफ वाले हमेशा बर्बाद हो जाते हैं। मन में हो सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए। ये जिसकी जीवन शैली होती है उसको धर्म करने का बहुत सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है बंधु, मिला भी है लोगों को। कृष्ण वे लीलाधर वहां बड़े होने लगे। यहां पर ज्योतिषाचार्य वरुण नाम का व्यक्ति था, वो कंस से जाकर के कहता है आपका शत्रु बढ़ रहा है। विद्याओं ने मारने की कोशिश भी की, विद्याएं मार नहीं पाई, लौट करके कंस के पास आकर के कहती हैं। नाना प्रकार की और भी विद्याओं ने कृष्ण को मारने का प्रयोग किया,
लेकिन वो नारायण थे बंधुओं। किसी सामान्य व्यक्ति के मारने से वो क्या मरेंगे? जिसकी इंद्र खुद रक्षा करता हो उसको कोई छोटा मोटा देव क्या मारेगा, कैसे मारेगा? जन्म की कथा न की, बड़ा अद्भुत और वैभवशाली। कृष्ण को जैसे ही पता चला कि कंस को पता चला कि कृष्ण किसी के मारने से नहीं मर रहे, लेकिन कंस को यह पता चल गया कि कृष्ण वहां पर पैदा हो गए हैं। अब कंस क्या करता? और ऐसा ही एक संयोग घटित हुआ, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है बंधु। सबसे पहले जब भी आपके अंदर अहित होना पड़ता है, होता है कोई ऐसे प्रारब्ध बनते हैं, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। कंस के आयुषशाला में अचानक ही एक नागसैया प्रकट हो गई। नागसैया प्रकट हो गई और उस पे नागसैया के ऊपर एक अजितंजय नाम का धनुष और बाण आ गया और एक पंचांज नाम का शंख आ गया। अब वरुण ने कह दिया कि पूरी षष्ठी पर जो भी व्यक्ति इस नागसैया पर चढ़ जाएगा, उस प्रत्यंचा धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा और तुम्हारे शंख को फूंक देगा, वही तुम्हारा वध करने वाला होगा। जैसे ही ये बात कंस को पता चली तो कंस ने धीरे से घोषणा कर दी राज्य में। प्रलोभन कैसा दिया जाता है शत्रु को पकड़ने का, कि जो भी इस नागसैया के ऊपर चढ़ेगा, जो भी इस धनुष बाण में प्रत्यंचा चढ़ाएगा, जो भी शंख को फूकेगा, कंस उसको अपना आधा राज्य दे देगा। राज्य दे देगा कि प्राण ले लेगा? राज्य दे देगा। ऐसा भाव बनाया, ऐसा भाव बना करके वहां से नाना जाति के अनेक देशों से राजा महाराजा आकर के कंस के राज्य को प्राप्त करने की भावना से जैसे ही उस नागसैया के समीप आकर के खड़े होते, नागों की फुत्कार, विषबाण और वहां से जिस प्रकार की हवाएं चलने से जो जहर अंदर शरीर में पैदा होता था, हवा चलने मात्र से नागसैया से जो हवा स्पर्श होकर के आती थी, उस हवा के स्पर्श मार से कई राजा मूर्छित हो जाते थे। नागसैया में इतना तेज था कि उसको देख करके कई राजा भाग जाते थे, किसी की हिम्मत ना पड़ी। और कंस तो जानता ही था कि ये सामान्य लोगों की बात नहीं है, वो तो सिर्फ कृष्ण का इंतजार कर रहा था। कृष्ण को धीरे धीरे जब ये वैभव, ये बात लोगों के कान तक पहुंची कि कंस ने ऐसी एक संयोजना बनाई है, तो बलराम और कृष्ण कहते हैं चलो देख करके आते हैं वो नागसैया कैसी है। कृष्ण के मन के अंदर कौतुक, माँ यशोदा मना कर रही है बेटा तू वहां पर मत जा, क्योंकि यशोदा और नंद गोप तो कृष्ण का यथार्थ जानते हैं। लेकिन यशोदा के मन के अंदर एक बात और भी है कि माँ यशोदा ने बचपन से कृष्ण का पराक्रम देखा है, बचपन से देखा है कृष्ण को कि ये जिस विषय में, जिस वस्तु में हाथ डालता है ये अनायास ही उसकी हो जाती है, इसके लिए कोई ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। लेकिन फिर भी यशोदा कंस से कृष्ण को लेकर के भयभीत थी, मना करती है कृष्ण से बेटा वहां मत जा, वहां तेरा कोई काम नहीं है, तू बलराम को भेज दे, तू किसी और को भेज दे, तू यहीं रह। प्रेम जब होता है तो रोक लिया जाता है, रोकता ही है आदमी, बेटा तू मत जा। लेकिन कृष्ण बोलते हैं माँ एक बार होके तो आता हूं। बड़ी मनोहारी छवि थी कृष्ण का। कभी भी आप व्यक्तित्व देखिएगा, उस पूरे के उस देह को देखने पर दो चीजें आपको बहुत आश्चर्यचकित करती है। एक, कृष्ण की मुस्कुराहट आश्चर्यचकित करती है कि कितना भी दुखद, कितना भी गंभीर, कितना भी पीड़ादायक वातावरण हो, कृष्ण अपनी मुस्कुराहट नहीं छोड़ते। दूसरी, उनकी शांति प्रियता, उनका धैर्य दिखाई देता है कि जल्दीबाजी में कृष्ण कभी कोई निर्णय नहीं लेते। ये दो चीजें आप किसी भी कृष्ण के फोटो को देख लीजिएगा, किसी भी पिक्चर को देखिएगा, उनकी मुस्कुराहट हर फोटो में दिखाई देगी और उस मुस्कुराहट के साथ उनका धैर्य और गंभीर भी दिखाई देगा। बंधुओं, उनकी जन्माष्टमी मना रहे हैं हम। वे कृष्ण जैसे ही माँ से कहते हैं माँ होके तो आता हूँ, तू चिंता मत कर। और कृष्ण जैसे ही निकलते हैं, बलराम को कृष्ण के प्रति इतना प्रेम था कि वो सोचते हैं ये अकेला जा रहा है और कंस आताताई है, कुछ कर ना बैठे, कुछ कर ना बैठे, इसलिए मैं भी चलता हूँ। बलराम से ना रहा गया, बलराम भी निकल लिए कृष्ण के पीछे पीछे, बोले हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। कृष्ण ने पीछे पलट के देखा, मुस्कुराए, बोले बड़े भैया आप? बोले हम भी चलेंगे चाहे कुछ हो जाए, अकेले तो नहीं जाओगे तुम। ठीक है। और कृष्ण और बलराम दोनों मिलकर के जैसे ही मथुरा में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते साथ ही कृष्ण को आभास होने लगता है कि ये आ गया है। और आते साथ ही जैसे ही कंस कृष्ण आमने सामने होते हैं और कृष्ण को वो नागसैया दिखाई जाती है कि ये नागसैया है, वो धनुष बाण है, ये शंख है। कृष्ण ऐसा बलराम को देख करके मुस्कुराते हैं, दाऊ क्या करूं? दाऊ चुपचाप गंभीर बोलते हैं मुझसे कुछ पूछो मत, तुम धारणा बना के आए हो, मुझे पता है तुम क्या करने वाले हो, अपना काम सिद्ध करो और वापिस आ जाओ। और ऐसी बात बलराम ने आंख खोल करके देखा तक नहीं कि नागसैया को कृष्ण पार कर पाएंगे कि नहीं। बलराम को अंदर से इतना विश्वास था कि कृष्ण है, नारायण है, इनको कोई हरा नहीं सकता। ऐसे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, ऐसी वो जन्माष्टमी बंधुओं, कायरों के कृष्ण कैसे हो सकते हैं?
बुज़दिलों के कृष्ण नहीं होते। ये जन्मोत्सव आप कृष्ण का ना बना करके अपने अंदर एक कृष्ण पैदा करने की भूमिका अगर आज के दिन बना पाए, तब आपका ये जन्मोत्सव मनाना सार्थक होगा। किसी के लिए हांडी माखन और वो खेल खेलते हैं, बंबई में बहुत ज्यादा चलता है। वो क्या करते हैं, बहुत ऊपर हांडी टांग देते हैं और माखन हांडी, और उसको फोड़ो, उसमें पैसा रहता है, माखन रहता है, दूसरी नाना प्रकार के पदार्थ होते हैं। ये कृष्ण का वो एक ऐसा रास का प्रसंग है जो हर साहित्यकार ने अपने साहित्य की रचना करने से पूर्व भाग में इस श्रृंगार के विषय को हर साहित्यकार ने रखा है। जब तक हम वैभव ना बताएं, उनके प्रति आकर्षण ना बताएं, तब तक वो महापुरुष का वैभव दृष्टिगोचर कैसे होगा। लोग उस रास में फंस गए, जबकि कृष्ण का संघर्ष देखने लायक है, कृष्ण की नीतियां देखने लायक है, कृष्ण की मैत्री देखने लायक है, कृष्ण का रुक्मणी और यशोदा के प्रति प्रेम देखने लायक है, कृष्ण का अपना वैभव दिखाने का तरीका देखने लायक है, कृष्ण का धैर्य देखने लायक है। क्या कुछ नहीं है कृष्ण के जीवन में देखने लायक? दिखता क्या है? हांडी, गरबा, रास। आज के दिन सब लोग इसमें मस्त हैं। अरे संकल्प लो, जैसे उस कंस ने 3 दिन मारने के लिए, कृष्ण को मारने के लिए उपवास किया और साधना सिद्ध करी थी, तुम भी कुछ ऐसे कृष्ण जैसे व्यक्तित्व को अंदर पैदा करो कि तुम्हारे शत्रु को तुम्हारे हरण करने के लिए 1000 बार सोचना पड़े। ऐसा कैसा तुम्हारा शत्रु है, राह चलते तुमको चांटा मारता है, तुम गिर जाते हो? उसके अंदर भाव कैसे पैदा हो गया कि हम इसका हनन कर देंगे? तुम कृष्ण के अनुयायी हो तो तुम्हारे शत्रु को तुमसे भिड़ने से पहले 1000 बार सोचना पड़े, तब जाकर के तुम्हारे कृष्ण जन्मोत्सव मनाने की भी सार्थकता है बंधु। वे कृष्ण महासार पर से आए, आकर के जैसे ही सामने खड़े हुए, नाग सैया बिल्कुल सामने दिखाई दे रही थी, हजारों सांप उसमें फनफना रहे थे, मंद मंद जहरीली सुगंध वहां से आ रही थी। कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ा। कृष्ण जैसे सामान्य दिनों में अपने बिस्तर के ऊपर चढ़ते थे, ठीक ऐसे ही अपना कोमल और बिल्कुल लाल लाल दिखने वाले पद को उन्होंने नाग सैया के ऊपर रखा और एक झटके में नाग सैया के ऊपर जाकर के सो गए। महापुरुष श्री कृष्ण, क्या व्यक्तित्व है। नाग सैया पर चढ़े, खूब नागों को दल्ला उन्होंने अपने पैरों से उठाया। उन्होंने एक हाथ में अजितंजय बाण और धनुष और प्रत्यंचा एक बार में चढ़ा करके जैसे ही थोड़ी सी टंकार खींची, पूरे लोक में क्षोभ पैदा करने वाली ऐसी बिजली कड़कड़ाई बंधुओं कि आश्चर्य से लोगों के कान फट गए। जो सिंहों के कभी मद नहीं झड़ता था, उन सिंहों का मद झड़ गया। हाथियों ने जब अपनी कभी गंडस्थल से रक्त उनका स्राव नहीं होता था, उनका मद झड़ करके स्राव होने लगा। हाथियों ने अपने बंधन तोड़ के भागने लगे बंधुओं। ऐसे तो उस कृष्ण के द्वारा खींची गई प्रत्यंचा का खेल था। नहीं रहा गया इतने मात्र से, कृष्ण और क्या करते, वो पंचांजय शंख उठाया और फूंक दिया अपने मुंह से, और पंचांजय ने पूरे देश में पूरी सृष्टि पर क्षोभ पैदा किया। कंस को पता चल गया किसी ने हमारी नाग सैया पे पैर धर दिया। कंस को पता चल गया कि किसी ने हमारे उस बाण को, जो देव पुनीत बाण है जिसकी देव रक्षा करते हैं, उस धनुष बाण में प्रत्यंचा चढ़ा करके काम कर दिया है। ये पंचांजय जन शंख जो कभी कृष्ण की बपौती माना जाता था, आज कृष्ण के हिस्से में आ गया। कंस की बपौती माने जाने वाला वो शंख जो कंस के घर में पैदा हुआ था, वो कृष्ण के हाथ में आ गया। वो आज से कृष्ण का हो गया। कृष्ण ने जिसके ऊपर पैर रखा वो चीज कृष्ण की हो गई। बंधुओं, बहुत आश्चर्यकारी और मनोहारी वर्णन कृष्ण के जन्मोत्सव का। इस तरीके से जन्मोत्सव मनाया, इस तरीके से कृष्ण कंस के पास तक पहुंचे। बीच के थोड़े बहुत प्रसंग उनके रास के बनते हैं। रास के बनते हैं तो रास कैसा होता है बंधुओं, ये भी आप आज जान लीजिए। मान लीजिए जैसे कोई 18-19 साल का नव युवक हो, जिसको अभी अभी वो किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहा हो, और किशोर अवस्था में प्रवेश करते हुए अभी अभी उसके मूंछों के बाल थोड़े गाढ़े हुए हों, शरीर पर दिव्य तेज दिखाई देता हो, साफ सुथरे मनोहारी वस्त्रों को पहन करके जब वो बाजार में चलता है तो कितने सारे महिलाओं स्त्रियों की नजर उस पर चली जाती है। ऐसे ही जब कृष्ण उस 18-17 वर्ष की वय में अपने घर से बाहर निकलते थे तो उनके उस सौंदर्य को देख करके कई गोपियों का, स्त्रियों का भाव उनके प्रति आकृष्ट हो जाता था। तो रास कैसा मचाया कृष्ण ने, ये रास देखने लायक है। साहित्यकार ऋषि मुनि कहते हैं कि कृष्ण ने लोगों के हृदय में प्रेम पैदा किया, लोगों के हृदय में वासना भी पैदा करी। कृष्ण को देख करके कृष्ण ने पैदा नहीं करी, जिनके जैसी सामर्थ्य थी उन्होंने अपने उपादान के हिसाब से निमित्त को पाकर के खुद अपने अंदर वासना पैदा करी। लेकिन कृष्ण ने वासना की शांति कैसे करी? मुख्य बात तो यह है, ऋषि मुनि कहते हैं जैसे आप अपने अंगूठी में कोई हीरा पहनते हो, तो सोने की अंगूठी है, उस सोने की अंगूठी में आपने हीरा पहन लिया। अंगूठी काहे की कहलाने लगी? सोने की नहीं, हीरे की अंगूठी। अंगूठी काय की अंगूठी पहने साहब? देखो हमारी हीरे की अंगूठी। अंगूठी तो सोने की है, उसमें जड़ा हीरा है, लेकिन कहलाती है हीरे की अंगूठी। अब देखिए क्या करामात है, आपने कभी सोचा भी ना होगा कि जिस हीरे की अंगूठी को आप पहनते हैं और गाते हैं और दुनिया देखती है कि ये हीरे की अंगूठी है, वास्तव में वह हीरा आपके हाथ में होने के बावजूद आपके हाथ के स्पर्श से हमेशा अछूता रहता है। कभी देखिएगा, स्पर्श में आता है सोना, लेकिन हीरा कभी भी आपके शरीर से स्पर्शित नहीं होता। बंधुओं, कितनी भी बड़ी हीरे की अंगूठी देख लीजिएगा, अभी भी आप पहने तो देख लीजिएगा, कोई भी नग आपके हाथ से स्पर्शित नहीं होता। श्री कृष्ण के बारे में साहित्यकारों ने ऐसा लिखा कि जब भी श्री कृष्ण ने लोगों के हृदय में वासना, लोगों को हृदय में वासना पैदा हुई या लोगों को कृष्ण को देखकर के प्रेम पैदा हुआ, तो कृष्ण ने उनके प्रेम का उपशमन ठीक वैसे ही किया जैसे सोने की अंगूठी में हीरा फंसा रहता है। वो सबके हाथ में गए, लेकिन अपने आप को निर्लिप्त भाव से रखते हुए सबके हृदय को शांत कर दिया। इस तरीके का रास श्री कृष्ण का दृष्टिगोचर होता है तो ठीक है, लेकिन दूसरे ही तरीके का रास आज पंचम काल के लोग मनाने लगे।
रास के चक्कर में लोगों को छेड़ते हैं, ठिठौली करते हैं, पानी फेंकते हैं और भी पता नहीं कैसे कैसे कृत्य करते हैं। आप ही देख लीजिएगा जन्माष्टमी आप कैसी मनाते हैं। उस लड्डू गोपाल के ऊपर आप भ्रमित हैं, लड्डू गोपाल की आप सेवा करते हैं, जबकि उनके चरित्र से कुछ सीख लेने की आज के दिन की जरूरत है। किसी प्रतिमा की सेवा करने से अच्छा है उसकी प्रतिभा की सेवा करना, और उसकी प्रतिभा की सेवा करने पर आपको अवसर मिलता है अपने अंदर वैसी प्रतिभा को जागृत करने का। उनके चरित्र से, उस श्री कृष्ण चरित्र के बल से सीख करके हमको भी कुछ समझने और सोचने की जरूरत है। वे श्री कृष्ण जब युद्ध में रहते हैं तो कितने प्रेम से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः मां शुचः मां शुचः। क्या बोलते हैं श्री कृष्ण? तुम सोचो मत, मां शुचः, तुम चिंतन मत करो। क्या करो? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को छोड़ करके तुम मात्र एक मेरी शरण स्वीकार करो। अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुमको तुम्हारे सर्व पापों से मुक्त करके मुक्ति दिला दूंगा। मां शुचः मां शुचः मां शुचः। ऐसे वो मां शुचः की भावना, गीता का वह पवित्रतम उपदेश, कंस को बचाने की रक्षण की शैली के, इसको छोड़ करके हम आज जन्माष्टमी के दिन में कृष्ण की डांडिया और रास और दही और माखन के बीच में फंस गए, बैंड बाजों के बीच में फंस गए। जबकि आध्यात्मिकता और पवित्रता तो ये कहती है कि हम कृष्ण की ऐसी मनोहारी गाथा, उस भागवत कथा को सुनते। भगवान की कथा को भागवत कथा कहते हैं बंधु। भागवत कथा किसी एक व्यक्ति विशेष की कथा का नाम नहीं है। भागवत कथा, जो भाग्यवान है, ऐश्वर्यशाली हैं, जिनको ज्ञान की उपलब्धि प्राप्त हुई है, ऐसे भगवान की कथा का नाम भागवत कथा। उस भागवत कथा को सुनकर के पूरा दिन निकाल लें, कीर्तन करके स्तोत्र पाठ करके दिन निकाल ले, तो भी जन्मोत्सव मनाने की सार्थकता बनती है। हांडी फोड़ने से और केक काटने से क्या होता है? कुछ नहीं होता।